नमस्कार दोस्तों, ऐसी 5540 टावर क्रेन की हमारा आसिफ जी है। हाय। यहाँ पे ये जो जगह है वहाँ पे 3 फेस का सीमेंस सिनेमिक्स V20 VFD लगेगा, जो बूम को लेफ़्ट राइट करने के लिए स्लोइंग मोटर को चलाता है। ये इनपुट है, ऊपर से आएंगे, आउटपुट है, नीचे से मोटर में जाएंगे, और बाकी के 2 तार जो है वो DBR ब्रेकिंग रजिस्टर के है। ये अर्थिंग का तार है, और ये कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट स्टॉप और मल्टी स्पीड रिवर्स फॉरवर्ड के साथ में। ठीक है, इसका कनेक्शन आपको दिखाएंगे और प्रोग्राम भी बताएंगे। सिनेमिक्स V20 सीमेंस में ही है। नेम प्लेट आप देख लो, इसका इनपुट आउटपुट 16.5 एम्पियर 10 HP का इसका कैपेसिटी है। कनेक्शन अभी करेंगे। VFD का टोटल डिटेल ये वीडियो में आज कवर करने वाला है, क्योंकि सिनेमिक्स V20 का जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा टिपिकल रहता है समझने में। उसको कीपैड कैसे ऑपरेट करना है, कैसे प्रोग्राम में एंटर होना है, अगर प्रोग्राम में एंटर नहीं हो सकते तो आपको क्या तैयारी रखनी है, कैसे उसको सही करना है, वो सब ये वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा। आसिफ जी अभी कनेक्शन लगा रहे हैं, और हमारा रुखसत जी भी साथ में ही है, ये ऑपरेटर है। आगे एक वीडियो में आप उनको देख चुके हो, और दूसरे वीडियो में भी ये हमारे व्यूअर्स को हाई करेंगे। चलिए, आपको हाई बोल रहा है व्यूअर्स को। अभी थोड़ी देर में कनेक्शन हो जाने के बाद हम आपको VFD का पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हमने स्लोइंग का सिनेमिक्स V20 मॉडल का VFD 10 HP कैपेसिटी इसकी वो लगा दिया है। कनेक्शन और प्रोग्रामिंग सब रेडी है, और टेस्टिंग भी हो गया है। अभी इसमें आपको मैं पहले कनेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। L1 L2 L3 ऊपर की बाजू पे 3 फेस का पावर रहता है। नीचे UVW प्रिंट किया हुआ है, आपका मोटर के तार लगेंगे, और R2 और R1 छोड़ देना है, बीच वाला DC माइनस, उसमें ब्रेकिंग रजिस्टर लगेगा। यहाँ पे बताए तो 150 और 151 ये 2 तार ऐसे की ग्रैंड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर वायरिंग हो गया। अब एक कंट्रोल वायरिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। कंट्रोल वायरिंग में आपको इनेबल का लिंक DIC और 0V उसमें लगाना है, ये इनेबल का लिंक है। ठीक है, और 24V आपका कॉमन रहेगा। 24V में S10 लगा हुआ रहता है। फिर यहाँ से S11 S12 S13 S14 और S15, और उसके कनेक्शन DI1 DI2 DI3 DI4 और AI1 उसमें लगेंगे। DI1 आपका फॉरवर्ड है, DI2 रिवर्स है, एप्लीकेशन के हिसाब से लेफ़्ट और राइट रहेगा। DI3 इसके साथ में फर्स्ट स्पीड आ जाएगा, DI3 आपका सेकंड स्पीड है, DI4 थर्ड स्पीड है, और AI1 में हमने फोर्थ स्पीड, चौथा नंबर का स्पीड लिया हुआ है, जिसमें S15 नंबर का तार लगा हुआ है। इसके जो वायर है वो रिले से आते हैं, और रिले को कमांड 48 वोल्ट AC का रिले लगा हुआ है, उसका कमांड आएगा यहाँ से। वो इधर लिमिट को क्रॉस करके आएंगे। लिमिट पास करके आपका रिले में इंटरलॉकिंग होके रिले ऑन होगी। रिले के NO से VFD को कमांड मिलता है, और VFD को पता चलेगा कि हमारा कमांड मिला है, तो हमको मोटर को कौन सी दिशा में घुमाना है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें प्रोग्रामिंग में कैसे एंटर होना है, और कौन से डेटा रहेंगे जो आपको फ्यूचर में
काम आएंगे। आसिफ जी थोड़ा वीडियो दिखाइए तो। कैमरा में सही से दिख रहा है ना फोकस में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रेड, स्टॉप, आई, स्टार्ट, एम और ओके, उसके बाद डाउन और अप, इतने बटन मिल जाएंगे। अभी प्रोग्रामिंग मेनू में एंटर होने के लिए आपको एम प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मॉनिटरिंग में दिखा देता हूँ। अभी HZ हर्ट्स, वापस ओके प्रेस करोगे तो V AC वोल्टेज दिखाएगा, A करंट दिखाएगा, DC वोल्टेज V DC 642 और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में दिखाएगा, ठीक है। अभी मैं एम प्रेस करूँगा एक बार तो डिस्प्ले पे P0003 आ जाएगा। प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करके रखना है तो 3 नंबर का डिजिट ब्लिंक होगा। अभी आपको कौन से डेटा में जाना है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमने आसिफ जी स्पीड सेट किया था ना P1001 में, तो मल्टी स्पीड का डेटा हमने सेट किया था P1001, 1002, 1003 और 1004 या 5, ठीक है। तो उसमें कैसे एंटर होना है वो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। ये अभी डिजिट ब्लिंक हो रहा है, अपने को जाने का है P1001 में, तो डिजिट ब्लिंक हो रहा है, आपको डाउन प्रेस करना है। डाउन प्रेस करके यहाँ पे लाना है 1, ये अभी 1 आ गया। उसके बाद वापस ओके प्रेस करना है एक ही बार। अब ये ब्लिंक हो रहा है, फिर ओके प्रेस करेंगे, डिजिट शिफ्ट होके ये वाला 0 ब्लिंक हो रहा है, फिर डिजिट शिफ्ट करेंगे ओके एक बार प्रेस करके, इसको ये ब्लिंक हो रहा है, इसको 1 करना है, अब प्रेस करो। अभी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है P1001, इसको ओके प्रेस करना है, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे तो आपको IN000 मिलेगा। वापस ओके प्रेस करो तो इसमें आपका इसका वैल्यू मिलेगा। अभी P1001 का वैल्यू कितना है 20.00 हर्ट्स, ये सेकंड स्पीड है। अभी इसको आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? अगर इसको बढ़ाना है तो आप ये प्रेस करके रखोगे, ये देखिए बढ़ रहा है, अभी 21.20 हर्ट्स हो गया, ठीक है। कम करना है तो इससे करेंगे तो ये 20.0 हो गया। फिर जितना आपको सेट करना है उतना सेट करने के बाद आपको एक बार ओके प्रेस कर देना है, तो आपके डिस्प्ले पे V1001 वापस आ जाएगा। इसका मतलब कि उसमें आपने जितना स्पीड डाला है वो रेडी हो गया। और एक बार चेक भी कर लेना है कि वो उतना आया कि नहीं आया। उसी तरह से अभी P1002 में जाना है तो यहाँ पे देखिए P1002 में 15 है, P1003 में 30.80, ये हमारा थर्ड स्पीड है P1003 में। फिर P1004 और P1005, P1006, P1007, ये P1007 में हमारा फोर्थ स्पीड है 40.80। तो ये आप इस तरह से मल्टी स्पीड को सेट कर सकते हैं। बाकी का जो डेटा है वो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। वो पूरा डेटा जो हमने स्विंग की सीमेंस सिनेमिक्स V20 में सेट किया है वो आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए जो आपको मैंने पूरा डेटा कनेक्शन के साथ लिख के दिया हुआ है। अभी मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कि या VFD में डेटा एंटर नहीं हो रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले हमने फॉल्ट जो सॉल्व किया, रुखसत जी बटन काम नहीं कर रहे थे ना? नहीं कर रहे थे। अब रुखसत जी परसों हमारे साथ में थे, आज हमारे आसिफ जी भी साथ में आए हैं। ये टच कीपैड रहता है अंदर से, बाहर से आपको इसका कीपैड दिख रहा है बटन वाला, तो ये हमने रिप्लेस करवाया। उसके बाद भी क्या फॉल्ट आ रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी सबसे पहले आपको एम प्रेस करेंगे और P003 में जाना है। मैं MCV गिरा के आपको वापस ऑन करके दिखाऊंगा कि जब आप एम प्रेस करोगे सीमेंस की ये वाली VFD में तो सबसे पहले P0003 डेटा आपका आएगा। वो क्या है, एक्सेस लेवल का डेटा रहता है, उसमें आपको 0 की जगह 3 करेंगे। अभी MCB उठाएंगे, देखिए एम एक ही बार प्रेस करना है P0003,
उसमें एंटर होना है और आपको डिस्प्ले पे 3 दिखाएगा, मतलब एक्सपर्ट लेवल है। ये करने के बाद ही आपके सभी डेटा VFD के खुल जाएंगे। मल्टी स्पीड का करो, PID करो, एनालॉग करो, जो भी एप्लीकेशन है इसके लिए 3 करना ज़रूरी है। हमने जो प्रॉब्लम फेस किया उसमें ऐसा था कि इसमें 0 था, 0। हम 3 कर रहे थे तो 3 नहीं हो रहा था कीपैड सही करने के बावजूद भी। फिर इसका कंट्रोल कार्ड यहाँ पे जो कनेक्शन किए हैं वो कंट्रोल कार्ड के, वो कंट्रोल कार्ड रिप्लेस किया और दोबारा प्रोग्राम किया तो ये सही हो गया। तो ये ज़रूरी है कि इसमें आपको 3 करना चाहिए, बराबर है। अभी डिजिट शिफ्ट करने का मैंने आपको बता दिया। ओके 2 सेकंड से ज़्यादा प्रेस करके रखोगे तो ये डिजिट शिफ्ट होता है। अगर वो आपको नहीं जमता है या वो वाला की ख़राब है तो आपको क्या करना है, ये दबा के रखना है। तो आपका डेटा जितना प्रेस करके रखोगे उतना डिजिट फास्ट घूमता है। जो भी पैरामीटर में आपको जाने का है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और एक डेटा मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। अपना P1120 में था ना आसिफ जी, एक्सेलेरेशन टाइम है P1120, P1120। P1120 एक्सेलेरेशन टाइम है। 0 से फुल फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए जो टाइमिंग VFD लेती है उसका ये टाइम मैं आपको दिखाऊंगा। ओके प्रेस करना है। ये देखिए 15.10 सेकंड हमने सेट किया है। अभी इसको मान लो कि आपको 16 सेकंड करना है। ये दबा के रखिए, ये 16 सेकंड हो गया। अभी इसको प्रेस करिए, वापस पैरामीटर आ जाएगा। चेक करने का है, ओके प्रेस करो 2 बार, 16 सेकंड हो गया। और बंद होने का टाइम, रैंप डाउन टाइम भी बोल सकते हैं, डेसिलेशन टाइम भी बोल सकते हैं, वो 1121 में है। P1121 15.00, ठीक है। तो ये हिसाब से आप चेक कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग मैंने आपको दिखाया। ओके प्रेस करना है, वोल्टेज, करंट, DC, आउटपुट फ्रिक्वेंसी और रेफरेंस फ्रिक्वेंसी। अभी ये दोनों को साथ में दबाएंगे। यहाँ पे हैंड का सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों को साथ में दबाएंगे, दबा के रखना है और छोड़ना है। तो VFD हैंड मोड में आ गए। हैंड मोड में बोले तो आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करके देख सकते हैं, लेकिन टावर ट्रेन में ये करना नहीं है, रिस्की है, बराबर है। आप सर्विस स्टेशन में इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टॉप होगा। ये सिर्फ मैं खाली आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं लोकल मोड। वापस M और ओके प्रेस करेंगे और छोड़ देता हूँ तो ये जॉग मोड में चला गया। मतलब दबा के रखेंगे तब तक चलेगा, छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। ये जॉग मोड है। ये खाली टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लोकल मोड में वापस M और ओके प्रेस करेंगे तो हैंड का सिंबल चला जाएगा यहाँ से और ये डैश डिस्प्ले पे आ गया। और ये जो VFD है आपका भी प्रोग्रामिंग मोड में है, इसके लिए ब्लिंक कर रहा है डिजिट। M प्रेस करके रखना है तो ये आपका ओरिजिनल जहाँ पे था वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सिनेमिक्स V20 VFD में आसिफ जी थोड़ा नीचे दिखाइए। और ये देखिए यहाँ पे AI1 और AI2 है। हमने डिजिटल इनपुट DI1 से लेकर DI4 तक यूज़ किया। हमको और एक डिजिटल इनपुट चाहिए 4 नंबर की स्पीड के लिए। तो सीमेंस की VFD में और 2 AI1 AI2 आपको मिल जाएंगे। वो एनालॉग इनपुट है, लेकिन DI1 DI2 के जैसे DI5 और DI6 के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसका भी प्रोग्राम मैंने जो आपको दिखाया डिस्प्ले पे उसी में लिखा हुआ है। आप उसको रिफ़र करके आगे कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 1 नंबर लगाओ, फर्स्ट स्पीड। ये देखिए 10 हर्ट्ज फर्स्ट स्पीड में घूम रहा है। रिले ऑन हुआ है, सेकंड नंबर का। बूम भी राइट में घूम रहा है। ये सेकंड स्पीड है। अब ये थर्ड स्पीड में जा रहा है 30.80। अभी 4 नंबर लगाएंगे, फोर्थ स्पीड में जाएगा। अभी ये देखिए फोर्थ स्पीड में जा रहा है। ये हमारा फाइनल स्पीड है। ओके प्रेस करेंगे। AC वोल्टेज 327, आउटपुट करंट 9.5, DC वोल्टेज 620। इसमें और एक फॉल्ट आ रहा था F2, ओवर वोल्टेज।
और ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है कि अगर आपके DBR के तार सही नहीं लगे हैं या फिर DBR जो यहाँ पे रहता है एसी की ट्रेन में वायर वाउंड DBR 75 ओम्स 1 किलोवाट का, तो वो ख़राब होता है तो F2 का फॉल्ट आता है। और एक फॉल्ट आ रहा था F1 में हमको ये फॉल्ट मिला कि स्विंग की मोटर में जो सेकंड वाली मोटर है उसमें तार सट गए थे, तो उसको प्रॉपर किया तो F1 का फॉल्ट भी निकल गया। तो अभी फर्स्ट नंबर में चल रहा है स्विंग राइट में, अभी स्टॉप कर दिया। तो ओके प्रेस करके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना जा रहा है। अभी और एक चीज़ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, लेफ़्ट लगाइए, लेफ़्ट लगाने पे आपको यहाँ पे और एक सिंबल मिलेगा, देखो ऊपर ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, ये डायरेक्शन का कमांड है कि रिवर्स जा रहा है। अगर रिवर्स का कमांड नहीं मिल रहा है तो आपको रिले चेक करना है और ये वायरिंग चेक करना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग देखना है। अभी सेकंड स्पीड जा रही है, बूम भी घूम रहा है लेफ़्ट में, थर्ड स्पीड आसिफ जी ने बोला है तो थर्ड स्पीड का कमांड भी दिया है ऑपरेटर ने नीचे से। और अभी फोर्थ स्पीड लास्ट 40.80 जो 1007 में हमने डाला है वो स्पीड अभी आ गया। करंट चेक कर सकते हैं, आउटपुट AC वोल्टेज है, ये आउटपुट AC करंट है, DC वोल्टेज ये देखिए ये कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जब भी रीजनरेशन होगा तो जो ज़्यादा पावर है DC वोल्टेज का वो ब्रेकिंग रजिस्टर में चला जाएगा और VFD आपका सेफ रहेगा। और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है 30.80 और ये आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो आप बेधड़क कमेंट करिए मुझे, और कुछ सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी फॉल्ट हो वो सॉल्व हो जाए। तो और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आसिफ जी, बाय बाय। रुखसत जी, आसिफ जी और रुखसत जी, रुखसत ले ले चलिए, व्यूअर्स के लिए ये स्पेशल वीडियो था सीमेंस का। हमने इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस किया था, तो ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो, आपका वक्त बचे, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इसको आप देखें, समझें, सीखें और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।